जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने यूट्यूब चैनल मैं सिपाही एमपीक्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में हमको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है 8 और 12 का। तो इसका शॉर्टकट मेथड क्या है प्यारे बच्चों, पहले हम आपको वो समझाएंगे ताकि कंपटीशन एग्जाम में आप उसको बहुत इजीली कर सकें। फिर हम उसको डिस्क्रिप्टिवली भी समझाएंगे कि वो चीज़ पूरी की पूरी चीज़ सॉल्व कैसे होती है। तो अगर आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाए, तो यानी कि ये 1 है, ये 2 है, थर्ड मतलब तीसरे नंबर का पूछा जाए, तो आपको करना क्या होता है, आपको ये जो नंबर दिया है इसका स्क्वायर कर दीजिए। आपने स्क्वायर कर दिया, कितना आया 144 आया। और किससे डिवाइड कर दीजिए, इससे डिवाइड कर दीजिए। आपने डिवाइड किया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप डिवाइड करना अच्छी तरीके जानते हैं। 8 1 जा 8 है ना, तो 8 1 जा 8 हो गया, ठीक है ना। 8 से आपने इसको कैंसिल कर दिया, बच्चा कितना 6, तो 8 8 जा 64, तो कितना है 18। इस तरह से आपने निकाल लिया। यानी कोई आपको ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना है, इसका स्क्वायर करना है और इससे डिवाइड कर देना है, तो आपका वो थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगा, है ना। 8 1 जा 8 है ना, बचा कितना 6, तो ये कितना हो गया 8 8 जा 64। इस ढंग से हमने इसका आंसर निकाल लिया है। लेकिन एक्चुअल में जो इसका डिस्क्रिप्टिव मेथड है वो भी आपको आना चाहिए। तो वो एक्चुअल में ये 10th क्लास में आपने बहुत पढ़ा होगा प्यारे बच्चों। कोई जो बेसिक मैथ्स होती है या कंपटीशन की मैथ होती है, कोई बड़े हायर लेवल की मैथमेटिक्स नहीं होती है। ये छोटी छोटी क्लासेस में जो आप पढ़ते हैं वही होता है, बस उसका शॉर्टकट तरीका आपको यहाँ पर बता दिया जाता है। अब आप डिस्क्रिप्टिवली इसको देख लीजिए कैसे होता है। ये तो हमने आपको समझाया था शॉर्टकट मेथड, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है 8 और 12 का। तो हम क्या मान लेंगे, हम यहाँ मान लेंगे जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो x है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे लेट x बी द थर्ड, लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, है ना। यहाँ लिख देंगे प्रोपोर्शनल, आप ऐसा लिख देंगे, है ना। ऊपर लिखेंगे देन, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शनल लिखने के बाद आप इसको जमाएंगे कि इसको लिखने का पैटर्न क्या होता है। लिखने का पैटर्न ये होता है, आप यहाँ पर इम्प्लाई लगा देंगे। देखिए ये 1 ये 2 और थर्ड कौन सा हमने माना है, x माना है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 8 is to 12, फिर यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन आता है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल का साइन। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या जाएगा, प्यारे बच्चों को थर्ड निकालना है ना, तो थर्ड यहाँ पर हम इस ढंग से लिख देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी 8 और 12 ऐसे लिखेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, फिर 12 आएगा, जो आपने थर्ड माना है वो यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये होता है 8/12। जब इस साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर आता है इक्वल, यहाँ आएगा 12 और फिर इसको हटाएंगे तो कितना आएगा x आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी 8/12 हो गया, ये 12/x हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जानते हैं, हमने इम्प्लाइज की जगह इम्प्लाइज लगा दिया, इस x सेकेंड यहाँ पर कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8x, इक्वल की जगह इक्वल लगाए, 12 का 12 इंटू करेंगे, है ना प्यारे बच्चों। ये 12 इंटू 12 करेंगे, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर स्क्वायर करा था, 12 का 12 इंटू करेंगे तो 144 आता है। तो यहाँ पर भी आएगा, आप देखिएगा प्यारे बच्चों, हमने इम्प्लाइज लगाया, ये 8x है ना, यहाँ आएगा 144। आप इंटू करके देखिए, 12 का 12 इंटू कर, तो जैसे कि आपने देखा हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 8x और 12 का 12 इंटू करा था 144 आया। अब इस 144 को 8 से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने यहाँ डिवाइड करा था। आप देख रहे होंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर x की जब हम वैल्यू निकालेंगे 144 आया और अपान यहाँ पर 8 आया, है ना। हम इसको डिवाइड करना अच्छी तरीके से जानते हैं, हम इसको डिवाइड कर देंगे। जब 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो सोचिए 8 1 जा 8 हो गया, बच्चे कितने 6, यानी यहाँ 64 हो गया। तो 8 8 जा कितना होता है 64, यहाँ पर कितना हो गया 18। इस तरह से आपने देखा कि थर्ड प्रोपोर्शनल हमने बड़ी आसानी से निकाल लिया। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना बच्चों आपने सीख लिया। शॉर्टकट मेथड हमने बता दिया है आपको कि अगर आपको ऐसे दो प्रोपोर्शनल दिए, दो आपको मतलब नंबर दिए हैं और आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसे डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट आपका शॉर्टकट मेथड हो गया। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में अगर हम देखेंगे तो ये ढंग से सॉल्व करेंगे, देखिए आंसर सेम आया, है ना प्यारे बच्चों। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।